नमस्कार, आप देख रहे हैं ANK न्यूज। मैं हूं अंकेश पटेल और पेश है आज की बड़ी और सच्ची खबरें, बिना हेरफेर, सिर्फ तथ्य। देखते हैं अगली खबर। उत्तरकाशी में बादल फटा, 3 लापता। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से तबाही मची, कई घर बह गए, सड़कें टूटी। SDRF राहत कार्य में लगी। मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखते हैं अगली खबर। संसद सुरक्षा चूक पर बवाल। नई संसद में हुई सुरक्षा चूक पर विपक्ष हमलावर, 4 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। लोकसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की। देखते हैं अगली खबर। नोएडा में इमारत गिरी, 7 की मौत। नोएडा में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। NDRF की टीम राहत कार्य में जुटी। ठेकेदार पर फर्द दर्ज। देखते हैं अगली खबर। मुंबई बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश से लोकल ट्रेनें लेट, सड़कों पर जलजमाव। स्कूल कॉलेज बंद। BMC ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। रेड अलर्ट जारी। देखते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं को राहत दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर जोर। विपक्ष ने बजट को चुनावी बताया। देखते हैं अगली खबर। राजौरी में आतंकी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। इलाके में इंटरनेट बंद, ऑपरेशन जारी, सेना सतर्क। देखते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक पर CBI का एक्शन। CBI ने नीट घोटाले में 6 गिरफ्तार किए। बिहार और झारखंड में छापे। शिक्षा माफिया पर शिकंजा, छात्रों में गुस्सा, प्रदर्शन जारी। देखते हैं अगली खबर। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन ऐलान। इसरो ने चंद्रयान 4 की घोषणा की। 2026 में चांद की मिट्टी धरती पर लाने की योजना। पूरी तरह स्वदेशी मिशन, वैज्ञानिकों में उत्साह। देखते हैं अगली खबर। दिल्ली में डेंगू के 1200 केस। दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़े। अस्पतालों में बेड की कमी। MCD ने फौगन तेज की। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई की अपील की। देखते हैं अगली खबर। मणिपुर में हिंसा, 3 की मौत। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 गुटों की झड़प में 3 की मौत। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू। केंद्र ने हालात पर निगरानी के लिए टीम भेजी। देखते हैं अगली खबर। बिहार में नर्स की हत्या से सनसनी। नालंदा अस्पताल की नर्स की बेरहमी से हत्या। शव अस्पताल परिसर में मिला। परिजनों ने रेप की आशंका जताई। पुलिस जांच में जुटी। इलाके में तनाव, सुरक्षा बढ़ाई गई। देखते हैं अगली खबर। पंजाब के अमृतसर में गैंगवार। अमृतसर में 2 गैंगों के बीच गोलीबारी, 2 की मौत। CCTV फुटेज वायरल। पुलिस ने कई आरोपियों की पहचान की। हथियार और कार जब्त। गैंगस्टर गोल्डी ब्रार का नाम सामने आया। देखते हैं अगली खबर। नेपाल में 6.1 तीव्रता का भूकंप। नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप झटके दिल्ली NCR तक महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। देखते हैं अगली खबर। PM मोदी रूस यात्रा से लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से लौटे। राष्ट्रपति पुतिन से हुई बातचीत में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर समझौते हुए। यूक्रेन युद्ध पर भारत की शांति भूमिका दोहराए। देखते हैं अगली खबर। सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 800 अंक टूटा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल अनिश्चितता से बाजार दबाव में। निवेशकों को 2.5 लाख रुपए करोड़ का नुकसान। देखते हैं अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेज। राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी आई। गर्भगृह की सजावट अंतिम चरण में। दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील की। देखते हैं अगली खबर। हरियाणा में छात्र ने प्रिंसिपल पर हमला किया। हिसार में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल पर चाकू से हमला किया। कारण परीक्षा में फेल होना बताया गया। घायल प्राचार्य का इलाज जारी। आरोपी छात्र गिरफ्तार। देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में महंगाई का हाहाकार। पाकिस्तान में पेट्रोल, आटा और बिजली के दाम आसमान पर। जनता सड़कों पर, सरकार घबराए। IMF की शर्तें लागू होने से राहत की उम्मीद कम। देखते हैं अगली खबर। यूपी में जहरीली शराब से 10 की मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। पुलिस ने अवैध शराब के गोदाम पर छापा मारा। जांच जारी। देखते हैं अगली खबर। श्रीलंका में फिर आर्थिक संकट गहराया। श्रीलंका में डॉलर की कमी और कर्ज भुगतान संकट फिर बढ़ा। दवाइयों और ईंधन की आपूर्ति पर असर। सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। देखते हैं अगली खबर। सीरिया पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला।
सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने हवाई हमला किया, जिसमें ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई लोग घायल। गाजा और लेबनान में भी अलर्ट। ईरान ने बदला लेने की चेतावनी दी। देखते हैं अगली खबर। असम में बाढ़ से तबाही, 25 जिलों में संकट। असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में बाढ़, 25 जिले प्रभावित। अब तक 15 लोगों की मौत। लाखों लोग राहत कैंपों में। सेना राहत कार्य में जुटी। देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में मंत्री पर बलात्कार का आरोप। महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री पर महिला ने रेप और धमकी का आरोप लगाया। फर दर्ज। विपक्ष हमलावर। मंत्री ने खुद को निर्दोष बताया, जांच की मांग की। देखते हैं अगली खबर। म्यांमार बॉर्डर पर तनाव, भारत अलर्ट। म्यांमार में सैन्य विद्रोह और लड़ाई तेज। मिजोरम बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट पर। कई म्यांमार नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। केंद्र ने निगरानी बढ़ाई। देखते हैं अगली खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में टेक ऑफ के बाद इंजन फेल। अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दोनों इंजन फेल हुए। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 173 यात्री सुरक्षित। DGCA ने जांच शुरू की। देखते हैं अगली खबर। गूगल पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गूगल पर बाजार में दबदबा बनाने और यूजर्स की आज़ादी सीमित करने के आरोप में 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। गूगल कोर्ट में चुनौती देगा। देखते हैं अगली खबर। बिहार में शिक्षकों का प्रदर्शन उग्र। बिहार में नियोजित शिक्षक समान वेतन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। पटना में पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। शिक्षा मंत्री ने वार्ता का प्रस्ताव रखा। देखते हैं अगली खबर। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी अंतिम चरण में। सितंबर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस जैसे इलाकों की सजावट। कई रास्ते बंद रहेंगे। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा कड़ी। देखते हैं अगली खबर। इंडिगो विमान में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सभी यात्री सुरक्षित। DGCA ने जांच के आदेश दिए। देखते हैं अगली खबर। राजस्थान में दलित युवक की पीट कर हत्या। राजस्थान के करौली में चोरी के शक में दलित युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। वीडियो वायरल। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। देखते हैं अगली खबर। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। दोनों सेनाओं के बीच कुछ समय तक तनाव रहा। फ्लैग मीटिंग के बाद मामला शांत। सेना ने चौकसी बढ़ाई। देखते हैं अगली खबर। हरियाणा में किसान आंदोलन फिर तेज। MSP की गारंटी और लाठीचार्ज के विरोध में किसान फिर से सड़कों पर। करनाल, अंबाला में धरना प्रदर्शन। सरकार से बातचीत विफल। राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। देखते हैं अगली खबर। एम्स दिल्ली का डेटा हैक, सर्वर डाउन। एम्स दिल्ली का सर्वर हैक हुआ। मरीजों का डाटा लीक होने की आशंका। कई दिन तक OPD सेवाएं प्रभावित रहीं। सरकार ने साइबर जांच एजेंसी को अलर्ट किया। देखते हैं अगली खबर। टोक्यो में G7 सम्मेलन में भारत का जलवा। PM मोदी ने टोक्यो में G7 समिट में भाग लिया। ग्लोबल साउथ की आवाज उठाए। क्लाइमेट फंड और वैक्सीनेशन पर भारत की पहल की सराहना हुई। बाइडेन और मैक्रो से मुलाकात। देखते हैं अगली खबर। रेलवे टिकट पर अब लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। रेलवे ने तत्काल और प्रीमियम टिकटों पर 10% तक सर्विस चार्ज बढ़ाया। यात्रियों में नाराजगी। IRCTC ने बढ़ते खर्च को वजह बताया। सोशल मीडिया पर फैसले की आलोचना हो रही। देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक माफिया पर शिकंजा। अब पुलिस ने परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया। लखनऊ और प्रयागराज में छापेमारी कर 12 लोग गिरफ्तार। शिक्षा माफिया से लाखों की बरामदगी। STF को जांच सौंपी गई। देखते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में IT कंपनियों पर साइबर हमला। बेंगलुरु की 2 बड़ी IT कंपनियों पर रैंसमवेयर अटैक। सिस्टम लॉक, करोड़ों का डेटा हैकर्स के कब्जे में। साइबर टीम जांच में जुटी। कंपनियों ने कर्मचारियों को सतर्क किया। देखते हैं अगली खबर। भारत का रक्षा निर्यात 20,000 करोड़ के पार। पहली बार भारत का रक्षा निर्यात 20,000 करोड़ रुपये पार कर गया। ड्रोन, मिसाइल और गोला बारूद की बड़ी डील्स। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता बताया। देखते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चक्कर आने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति स्थिर है। पार्टी नेताओं और समर्थकों में चिंता।
देखते हैं अगली खबर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में नया खुलासा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रा द्वारा बनाए गए एमएमएस मामले में पुलिस को विदेशी लिंक मिले हैं। डेटा विदेश भेजे जाने की आशंका। 3 गिरफ्तार, कई गैजेट्स जब्त। जांच जारी। देखते हैं अगली खबर। तेलंगाना में मंत्री के बेटे का एक्सीडेंट। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार से मंत्री के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, एक युवक की मौत। सीसीटीवी फुटेज वायरल। विपक्ष ने वीआईपी संस्कृति पर सवाल उठाए। देखते हैं अगली खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर अफ्रीका से आए यात्री के पास से 15 किलो हेरोइन जब्त। कीमत 100 करोड़ रुपये। एनसीबी की टीम ने तस्कर को हिरासत में लिया। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच शुरू। देखते हैं अगली खबर। उधमपुर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना ने ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया। इलाके में तलाशी जारी। देखते हैं अगली खबर। भोपाल गैस पीड़ितों को मिलेगी नई राहत। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए सरकार ने 750 करोड़ की नई सहायता योजना की घोषणा की। स्वास्थ्य, पुनर्वास और मुआवजे पर फोकस। पीड़ितों ने फैसले का स्वागत किया। देखते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइन। केंद्र ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की। आपत्तिजनक कंटेंट पर 24 घंटे में कार्रवाई अनिवार्य। उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान। देखते हैं अगली खबर। नोएडा में इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। सेक्टर 62 में चलते इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। ड्राइवर की सतर्कता से सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तकनीकी जांच के आदेश। देखते हैं अगली खबर। इंदौर में लव जिहाद का मामला गरमाया। इंदौर में युवती ने फर्जी नाम से शादी कर धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। मामला सांप्रदायिक रंग लेता दिखा। देखते हैं अगली खबर। चीन में फैला नया वायरस, भारत सतर्क। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक नए रेस्पिरेटरी वायरस के मामले बढ़े। हु अलर्ट पर, भारत ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। देखते हैं अगली खबर। राजस्थान में पेपर रद्द, छात्र प्रदर्शन पर। रीट परीक्षा में पेपर लीक के चलते सरकार ने परीक्षा रद्द की। जयपुर और जोधपुर में छात्रों का जोरदार विरोध। कई गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री ने जल्द नई तारीख का भरोसा दिया। देखते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब घोटाले में एड की नई रेड। एड ने दिल्ली शराब घोटाले में कई कारोबारियों और नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों की नकदी और दस्तावेज जब्त। जांच में नया नाम सामने आने की संभावना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली न्यूज में फिर मुलाकात होगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।